सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन के बारे में। देखिए, सामान्यतः जो संस्कृत जो जानते हैं उनको भी अगर वाच्य परिवर्तन के लिए कहा जाए तो उनको डर सा लगने लग जाता है। लेकिन आज की इस कक्षा में हम वाच्य परिवर्तन को बिल्कुल साधारण तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे और इस कक्षा को पढ़ने के बाद में आपको भी वाच्य परिवर्तन से डर लगना बंद हो जाएगा। देखिए, आपको मोस्ट तीन चार बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि जो वाच्य परिवर्तित करेंगे और जिस भी वाच्य का नाम लेंगे उस वाच्य को हम प्रधान बना देंगे। जैसे अगर मैंने कहा कर्तरी वाच्य, तो यहां पर कर्तरी शब्द को हम प्रधान बना देंगे और जो प्रधान रहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति ले आएंगे। मैंने कहा कर्म वाच्य, तो हम कर्म को प्रधान बनाएंगे और कर्म की विभक्ति ले आएंगे वहां पर प्रथमा। यहां पर उक्त और अनुक्त प्रसंग है उसको हम कारक प्रकरण में भी पढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि जो वाच्य परिवर्तन है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, यहां मैंने जो मोस्ट जो नियम है उनकी समरी यहां पर लिख दी है। क्या लिखा हुआ है? तीनों वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपको परिवर्तन कहां कहां करना है? केवल कर्ता में, कर्म में और क्रिया में। बाकी सभी को आपको ऐसे के ऐसे ही वापस लिखना है। देखिए, कर्ता, कर्म, क्रिया, इन्हीं का ध्यान रखना है। आप बताइए मुझे कि कर्ता के लिए मैंने क्या क्या लिखा है। कर्ता के लिए मैंने प्रथमा और तृतीया दो विभक्ति लिखी है, चाहे कोई सा ही वाच्य हो, ठीक है ना। या तो प्रथमा में हो सकता है या तृतीया में हो सकता है। कर्म के लिए क्या विभक्ति लिखी है? या तो मैंने द्वितीया या प्रथमा, दोनों में से आपको एक विभक्ति लगानी है। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कर्ता में आपने प्रथमा लगा दी तो फिर कर्म में प्रथमा नहीं आ सकती। यानी दोनों में, कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो कर्ता और कर्म दोनों को लेकर के कोई संशय आपको नहीं रहेगा। आपको छोटी सी बात अब क्रिया को देख करके लिखनी है, क्रिया के बारे में जाननी है कि क्रिया आप किसके अनुसार लगाएंगे। जिस पद में प्रथमा विभक्ति रहेगी उसी के अनुसार क्रिया आएगी। अगर कर्ता में प्रथमा है तो कर्ता के अनुसार, और क्रिया कर्म में प्रथमा है तो कर्म के अनुसार। ये हो गया अपने कर्ता में। यहां पर देखिए, त्रिवाच्य में देखिए, कर्ता में अगर प्रथमा विभक्ति है तो क्रिया कर्ता के अनुसार और अपने मूल पद में चलेगी। और कर्मवाच्य है, इसमें में प्रथमा है तो क्रिया किसके अनुसार लिखी हुई है? कर्म के अनुसार लिखी हुई है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उसका प्रश्नयी पद और आत्मनेय पद, इनका विशेष ध्यान रखना है। जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में तो आप मूल पद में लिखेंगे, अगर वो आत्मनेय पद में है तो आत्मनेय पद में, प्रश्नयी पद में है तो प्रश्नयी पद में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा आपको आत्मनेय पद में ये जोड़ करके क्रिया लिखनी होगी। क्या जोड़ करके लिखना है? सदैव ये जोड़ करके आपको आत्मनेय पदी क्रिया लिखनी है, ठीक है। अब देखिए, भाववाच्य, भाववाच्य की जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी। इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप नोट कर लीजिए। भाववाच्य है, इसमें हमेशा क्रिया किसमें आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन, ये जोड़ करके आत्मनेपदी क्रिया लिखी जाएगी। तो भाववाच्य में कोई समस्या नहीं है। भाव में कर्म भी नहीं होता तो फिर आप इसमें क्या क्या लाएंगे? कर्ता और क्रिया दो ही है, तो क्रिया क्रिया है वो आत्मनेपद की ये जोड़ करके प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी, और कर्ता है वो हमेशा तृतीय विभक्ति में आएगा। तो भाववाच्य में ज्यादा समस्या नहीं है। अब दिक्कत कहां है? त्रिवाच्य और कर्मवाच्य। इसका मैंने आपको बिल्कुल सारांश रूप में बता दिया। मैं एक बार लिख करके और बता देता हूं। देखिए, जो कर्ता है उस कर्ता में कौन कौन सी विभक्ति आ सकती है? यहां देखिए, या तो प्रथमा आ सकती है या तृतीय विभक्ति आ सकती है। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रथमा और तृतीया। इसी तरह से आप बताइए मुझे कर्म में कौन सी विभक्ति आ सकती है? कर्म में यहां लिखा है प्रथमा और द्वितीया, दो ही विभक्ति आ सकती है ना, प्रथमा और द्वितीया। द्वितीय, ये हम वाच्यों के प्रसंग में पढ़ रहे हैं, तो यही मूल नियम है। अब देखिए, आपने ये जान लिया कि कर्ता में या तो प्रथमा आएगी या तृतीय आएगी, कर्म में या तो प्रथमा आएगी या द्वितीय आएगी, इतना ही ध्यान रखना है। और एक विशेष बात मैंने आपको बताई कि दो में, कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकती, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं करें आप कि कर्ता में भी प्रथमा रख दें, कर्म में भी प्रथमा हो, तो फिर हम किसके अनुसार वाक्य को चलाएंगे, पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें
कि कर्ता में प्रथमा आ गई तो फिर क्रम में प्रथमा नहीं आएगी, और क्रम में प्रथमा आ गई तो फिर कर्ता में प्रथमा नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर उक्त और अनुक्त का प्रसंग आप समझ लीजिए कि अगर कर्ता या कर्म जो भी उक्त है, उक्त में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। जो उक्त होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। जो अनुक्त होता है, अनुक्त कर्म है तो द्वितीय, और अनुक्त अगर कर्ता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कारक के संबंध में हम पढ़ते हैं। आप तो सामान्यतः वाच्य परिवर्तन में एक चीज का ध्यान रखें। पहली बात कि कर्ता में दो ही विभक्तियां आ सकती है, प्रथमा या तृतीया। दूसरी बात, क्रम में दो विभक्तियां लग सकती है, प्रथमा या द्वितीया। तीसरी बात, आप कर्ता और क्रम दोनों में एक साथ प्रथमा विभक्ति नहीं लगाएंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और जो जिसमें प्रथमा विभक्ति है उसके अनुसार ही क्या आएगी? क्रिया आएगी। जो कर्तरीवाच्य है, कर्तरीवाच्य में आप आत्मनेपद पद की क्रिया है तो आत्मनेपद पद में, परस्मयी पद की क्रिया है तो परस्मयी पद में लिखेंगे, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो क्रमवाच्य है, क्रमवाच्य में आप हमेशा सदैव आप ये जोड़ करके आत्मनेपदी क्रिया लिखेंगे। जैसे लभते एक क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में है, तो देखिए इसका क्या लिख देंगे? लब धातु है, बीच में ये जोड़ेंगे, ये जोड़ करके लिखेंगे लभ्यते। ऐसे बीच में ये जोड़ करके लिखना है। जो प्रत्यय है ना, तिंग प्रत्यय, उस तिंग प्रत्यय से पहले आपको क्या जोड़ना है? ये जोड़ना है। मूल धातु में ये जोड़ करके आपको तिंग प्रत्यय लिखना है। ठीक है ना? अभी ये जो उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी तो केवल आप ये ध्यान रखें कि कर्ता में प्रथमा और तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, कर्म है उसमें प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का, और जो प्रथमा विभक्ति में जो लिखा जाएगा उसके अनुसार ही हम क्रिया लिखेंगे। तो आइए उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है और इनको विस्तार से समझते हैं। देखिए, भाववाच्य है, इसमें कर्म नहीं होता, आप ये ध्यान रखेंगे। पहला वाक्य लिखा हुआ है, छात्र ग्रंथम लिखति। छात्र ग्रंथ को लिखता है, छात्र ग्रंथ लिखता है, बिल्कुल सामान्य वाक्य है। आप मुझे ये देख करके बताइए कि इसमें प्रथमा विभक्ति किसमें है? देखिए, छात्र, छात्र है, ये प्रथमा में है। ग्रंथम ये किसमें है? द्वितीया में है। अब देखिए आप, अब इन नियम के अनुसार इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपको यह पता है कि यहां पर कर्ता कौन है? छात्र है। और कर्ता की कौन कौन सी विभक्ति हो सकती है? या तो प्रथमा हो सकती है या तृतीया हो सकती है। भी कौन सी लगी हुई है? प्रथमा लगी हुई है। प्रथमा लगी हुई है तो अफिक्स हो गया कि कर्म में प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकती। तो प्रथमा में कौन कौन सी विभक्ति आ सकती है? प्रथमा और द्वितीया में से एक विभक्ति आ सकती है। तो प्रथमा आ नहीं सकती, तो बचा क्या? द्वितीय। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और हमेशा आप क्रिया किसके अनुसार लिखते हैं? जिसमें प्रथमा विभक्ति है। यहां पर छात्र में प्रथमा थी तो यहां पर इस छात्र के अनुसार एक वचन में लिखती क्रिया लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ये अब कौन सा वाच्य हो गया? वाच्य भी आप आराम से पहचान पाएंगे। आप मुझे बताइए, यहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया लिखी हुई है, कर्ता यहां पर उक्त है, कर्ता यहां पर प्रधान है, कर्ता में प्रथमा है, तो कौन सा वाच्य हुआ? मैंने आपको बताया था कि जिस वाच्य का नाम लिया जाए उसी में प्रथमा होती है, और यहां पर प्रथमा विभक्ति आप छात्र में बता रहे हैं, कर्ता में बता रहे हैं, तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्तरी वाच्य हो गया। तो आप यहां लिख लीजिए कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य है। अब देखिए, कर्तरी वाच्य को कौन से वाच्य में बदले? कर्तरी वाच्य है वो कर्म वाच्य में भी बदला जा सकता है, भाव वाच्य में भी बदला जा सकता है। लेकिन इसके बीच में कर्म आ गया, तो कर्म आ गया तो यहां पर भाव में तो कर्म होता ही नहीं है, इसका मतलब भाव वाच्य में तो ये नहीं बदल सकते। फिर किस में बदला जाएगा? फिर ये कर्म वाच्य में बदला जाएगा। अब इसको हम किस में बदलेंगे? वाच्य में बदलेंगे। जैसे ही कर्म वाच्य का नाम लिया, तो आप बताइए मुझे प्रथमा विभक्ति किस में लगाएंगे आप? मैंने कहा था जिसका नाम लिया उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार वाक्य चलेगा। तो यहां पर आपने कर्म वाच्य का नाम लिया तो कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। और कर्म क्या है यहां पर? ग्रंथम। देखिए, यहां पर ग्रंथम,
इस शब्द को हम कहां लेके जाएंगे? अब ये द्वितीय का एकवचन लिखा हुआ है, अब इसको प्रथमा में लेके जाएंगे, क्रमवाच्य बना रहे हैं ना, तो देखिए इसको लिख देंगे ग्रंथ। क्या लिख देंगे? ग्रंथ। अब इसके अनुसार ही क्रिया लिखेंगे, तो यहां पर इसको आत्मने पद में ये जोड़ करके लिखेंगे, सदैव ये जोड़ करके क्या लिखेंगे? आत्मने पदी क्रिया बना देंगे। तो लिख धातु में हम ये जोड़ेंगे और आत्मनेपदी बनाएंगे तो लिख देंगे लिख्यते। ठीक है ना? ग्रंथ है एक वचन है तो एक वचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष में एक वचन लिखा है ना। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए आपने कर्म वाच्य में आपने क्या किया? कर्म में प्रथमा विभक्ति लगा ली। अब आप देखिए कर्ता में कौन सी विभक्ति लगानी है, प्रथमा लगाएं या तृतीया लगाएं? आपको मैंने बताया था कि दोनों में एक साथ प्रथमा नहीं आ सकती। यहां क्रम में आपने प्रथमा लगा दी तो प्रथमा तो नहीं आ सकती, तो फिर क्या बची? तृतीया विभक्ति। तो इसमें छात्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और इसको लिखेंगे छात्रेण। ये छात्र है एक वचन है तो इसको भी लिख देंगे एक वचन तृतीया में छात्रेण। छात्रेण ग्रंथः लिख्यते। देखिए अगला उदाहरण देखिए, छात्र है ग्रंथान लिखती। छात्र है ग्रंथान लिखती, छात्र ग्रंथों को लिखता है। अब देखिए यहां पर कौन सा वाच्य है, पहचान करके बताइए मुझे। छात्र है प्रथमा विभक्ति में है, ग्रंथान द्वितीय का बहुवचन है। अब बताइए मुझे प्रथमा विभक्ति किसमें है? प्रथमा विभक्ति छात्र में लगी हुई है, तो ये कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य है। इसकी एक पहचान और है कि क्रिया भी उसके अनुसार ही लगी होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर छात्र के अनुसार ये एक वचन में है तो लिखती भी किसमें है? एक वचन में है। और देखिए इसका इसमें बीच में ये जुड़ा हुआ है क्या? ये भी नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर हम कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाएंगे तो बीच में ये जोड़ करके हम क्या लिखेंगे? क्रिया को लिखेंगे। तो यहाँ पर बीच में ये भी नहीं जुड़ा हुआ, तो स्पष्ट पता लग रहा है कि कौन सा वाच्य है? ये कर्तरी वाच्य है। तो लिख लीजिए यहां पर कर्तरी वाच्य का वाक्य है ये किस में बदल दिया था आपने? कर्मवाच्य में। ठीक है, अब इसको आप बदलिए, किसमें बदलेंगे? कर्तरीवाच्य को हम कर्मवाच्य भाववाच्य में बदल सकते हैं, लेकिन बीच में इसमें ग्रंथान कर्म आ गया, इस कारण से अब किसमें बदला जाएगा? ये कर्मवाच्य में, क्योंकि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए इसको बदलेंगे। सबसे पहले हम जैसे ही कर्मवाच्य का नाम लिया, हम किसको प्रधान बना देंगे? कर्म को, यानी कर्म के अनुसार ही वाक्य को चलाएंगे। जो प्रधान होता है, उक्त होता है, उसमें कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा आती है। तो इसमें क्या कर देंगे? हम प्रथमा विभक्ति ले आएंगे। तो ग्रंथान शब्द है द्वितीय का बहुवचन, तो प्रथमा का बहुवचन लिखेंगे प्रथमा विभक्ति में, तो लिखेंगे ग्रंथा। ग्रंथ। अब देखिए इस ग्रंथा शब्द के अनुसार क्या लिखेंगे हम? क्रिया। जो प्रधान होता है, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है, उसी के अनुसार क्रिया लिखी जाएगी। तो यहां पर ग्रंथान शब्द है, ये बहुवचन में है, तो क्रिया भी अब किसकी आएगी? बहुवचन की आएगी। तो लिखेंगे लिख धातु में ये जोड़ेंगे, लिख धातु में ये जोड़ करके और बहुवचन में लिख्यन्ते लिखेंगे। लबते लबेते लभंते। ठीक है ना? अंते लगा हुआ है ना, तो लास्ट में अंते हमने लगा दिया है, ये जोड़ करके लिख दिया है। अब मुझे बताइए, ग्रंथ शब्द है यानी कर्म में आपने प्रथमा विभक्ति लगा दी, कर्म में प्रथमा लगा दी, तो अब कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाएं? प्रथमा और तृतीया दोनों में से एक लानी है। आपने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तो कर्म में कर लिया ना, तो अब इसके पास में ऑप्शन क्या बचा है? कर्म के पास में केवल तृतीया बचा है, तो इस छात्र शब्द को हम तृतीया में लिखेंगे। आपने ये मेरे से जाना कि दोनों में एक साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ प्रथमा विभक्ति नहीं आएगी। तो लिखेंगे छात्रेण ग्रंथः लिख्यन्ते। अगला उदाहरण देखिए, छात्रः ग्रंथम लिखन्ति। यहां देखिए छात्रः, छात्र है, छात्रौ छात्रः, प्रथमा का बहुवचन। छात्र है, छात्रौ छात्रः, प्रथमा का बहुवचन। अब यहां पर ये इसमें प्रथमा विभक्ति है, किसमें? कर्ता में प्रथमा है। अब इस बहुवचन के अनुसार ही यहां पर क्या लिखी हुई है? लिखंती क्रिया लिखी हुई है। बीच में ये जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो कौन सा वाच्य है ये है कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा आ गई, कर्ता में क्या आ गई? प्रथमा आ गई।
तो अब क्रम में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए बताइए मुझे। प्रथमा तो आ नहीं सकती क्योंकि दोनों में एक साथ प्रथमा नहीं आ सकती। फिर इस ग्रंथ शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, द्वितीया। अपने पास में द्वितीया का ऑप्शन बचा है, तो इसमें द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य। अब इसको आप बदलिए, कौन से वाच्य में जाएगा ये। यहाँ पर बीच में कर्म दे रखा है तो कौन से वाच्य में जाएगा, कर्म वाच्य में बदलेंगे इसको। तो बदलिए। सबसे पहले ग्रंथम शब्द को आप द्वितीया के एकवचन में लिखा हुआ है, प्रथमा के एकवचन में लेकर के जाएंगे। हम जिस वाच्य का नाम ले रहे हैं उसी में, जैसे मैंने क्रम वाच्य का नाम लिया तो क्रम में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, प्रथमा आ जाएगी। उसी को हम प्रधान बना देंगे, उसी को उक्त बना देंगे। तो देखिए यहां पर इस ग्रंथ शब्द को है, मैं यहां लिख रहा हूं ग्रंथ शब्द को, प्रथमा का एक वचन मैंने लिखा ग्रंथ। इसके अनुसार ही हम क्रिया लगाएंगे, एक वचन में है तो एक वचन में आप क्रिया लगा दीजिए। लिख धातु है, बीच में ये जोड़ेंगे और लास्ट में प्रत्यय लगा देंगे, लभते, वैसे ही लिख्यते। ठीक है। अब आप जो करता है उसको कौन सी विभक्ति में लिखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है छात्रः, प्रथमा का बहुवचन था। अब आपने ग्रंथ शब्द में प्रथमा लगा ली तो अब प्रथमा का ऑप्शन तो कर्ता के पास में कट हो गया, क्या बचा उसके पास में, तृतीया। तो छात्रः शब्द को आप तृतीया में लेकर के जाएंगे, तो लिखेंगे छात्रेण छात्राभ्याम छात्रही, तृतीया का बहुवचन छात्रही, छात्रही ग्रंथ लिख्यते। अब यहां पर देखो ये तो बहुवचन है, ये एक वचन है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहां पर हमने क्रिया किसके अनुसार लिखी है, ग्रंथ के अनुसार लिखी है, क्योंकि ये क्रमवाच्य है और क्रमवाच्य में हमेशा क्रम में कौन सी विभक्ति होती है, क्रमवाच्य के क्रम में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है। आगे देखिए, बालिका पठती, बिल्कुल सामान्य वाक्य, बालिका पठती। इस बालिका में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, प्रथमा एक वचन है। पठती इसके अनुसार ही है एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में इसके अनुसार लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए, अब ये कर्तृवाच्य है, ये कौन से वाच्य में जा सकता है, ये कर्मवाच्य में जाएगा कि भाववाच्य में जाएगा। अब इसके बीच में कर्म दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर अब कहां जाएगा ये भाववाच्य में जाएगा। और भाववाच्य का कर्ता हमेशा तृतीया में और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में। तो लिखो प्रथम पुरुष एक वचन में, पठती को लिखिए आप प्रथम पुरुष एक वचन में, ये जोड़ करके पठ्यते लिख दिया। और यहाँ पर बालिका शब्द है, इसको कहां लेकर के जाएंगे हम, तृतीया विभक्ति में, क्योंकि भाववाच्य का कर्ता किसमें होता है, तृतीया विभक्ति में होता है। तो बालिका से लिखेंगे स्त्रीलिंग में, तृतीया एक वचन में, बालिकया, बालिकया पठ्यते। ठीक है। अब इधर देखिए आप, रामेण पुस्तकम पठ्यते। अब इधर तो आपने कर्तृवाच्य से बना लिए, अब यहां पहले से क्या लिखा हुआ है, कोई दूसरा वाच्य आ गया। अब आप पहचानेंगे इसको कि इसमें क्या है, लिखा हुआ है पुस्तकम पठ्यते, पुस्तकम पठ्यते और रामेण पुस्तकम पठ्यते। अब आप पहचानिए। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि इसमें प्रथमा विभक्ति कहां है, रामेण, रामेण में तो तृतीय विभक्ति है। देखिए आपको इसके लिए शब्द रूप और धातु रूप जरूर याद करने पड़ेंगे, वरना ये नियम है ना, ये नियम धरे के धरे रह जाएंगे। मैंने यहां लिख तो दिया प्रथमा और तृतीया में कर्ता होगा, कर्म होगा प्रथमा और द्वितीया में रहेगा, को नियम पता है, लेकिन आपको शब्द रूप पता नहीं है, तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि तृतीया में कौन है, प्रथमा में कौन है। ठीक है ना, इसके लिए आप शब्द रूप जरूर याद कर लें। यहां रामेण, इस रामेण में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, अभी तृतीया विभक्ति है। कौन सी है, तृतीया। पुस्तकम यहां पर प्रथमा है। बताइए मुझे, यहां पर रामेण पुस्तकम पठ्यते, इस वाक्य में प्रथमा विभक्ति किसमें लगी हुई है, तो किसमें लगी हुई है, क्रम में लगी हुई है। और क्रम में प्रथमा विभक्ति आ गई, क्रम को में प्रथमा आ गई, तो प्रथमा के अनुसार वाक्य को कहा जा रहा है। तो जहां क्रम में प्रथमा होती है वहां पर कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। जिसका नाम लिया कर्मवाच्य का, उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार वाक्य को लिखा गया। यानी यहां पर प्रथमा किस में आई, कर्म में, तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य के अनुसार वाक्य को लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, वो देखिए। यहां पर ये एक वचन है तो क्रिया की क्या लिखी हुई है, प्रथम पुरुष एक वचन की लिखी हुई है। आत्मनेपद में है क्या, लिखी हुई है। बीच में ये जोड़ा गया क्या, जोड़ा हुआ है। और जहां पर यहां पर देखिए
कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति आ गई, क्रम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। तो फिर कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा आ सकती है क्या? नहीं आएगी। कौन सी विभक्ति लिखी हुई है यहाँ पर? तृतीया लिखी हुई है। इसका मतलब हम पहचान गए कि ये कौन सा वाच्य है? ये कर्म वाच्य है। बिल्कुल आसानी से आप पहचान गए कि ये कर्म वाच्य है। अब रामेण पुस्तकम पठ्यते, इस वाक्य को हम कौन से वाच्य में परिवर्तित करें? अब देखिए, भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है, इसमें तो कर्म दिया हुआ है, तो भाव में तो जाएगा नहीं। कहां जाएगा ये कर्तरी वाच्य में जाएगा। तो कर्तरी वाच्य में बदलिए आप इसको। जैसे ही मैंने कर्तरी वाच्य का नाम लिया, कर्तरी वाच्य का नाम लेते ही कर्ता में कौन सी विभक्ति करेंगे आप? कर्ता को प्रधान बनाएंगे, उसमें प्रथमा विभक्ति करेंगे। जिसका नाम लिया उसी में प्रथमा। कर्तरी वाच्य का नाम लिया तो कर्तरी में ही प्रथमा। तो यहाँ पर रामेण शब्द है, इसको प्रथमा का एक वचन लिखेंगे तो लिख दिया मैंने रामः। क्या लिख दिया? राम है। देखिए, आप कर्तरीवाच्य बना रहे हैं, राम है, इसमें प्रथमा भी ले आए। अब जो पुस्तकम है, अब इसमें कौन सी विभक्ति लगाएं? ये कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति लगाएं? अपने कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा दी। तो अब कर्म के पास में प्रथमा का ऑप्शन तो डिलीट हो गया, क्योंकि दोनों में एक साथ प्रथमा नहीं आ सकती ना। तो अब कर्म में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगाइए। पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग में है, तो पुस्तक पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, प्रथमा और द्वितीय में सेम ही बनेगा। तो इसमें हम लिख देंगे पुस्तकम, द्वितीय में है। देखिए, हम क्रिया किसके अनुसार लगाएं? इस राम के अनुसार लगाएं। अपने मूल पद में धातु चलेगी, धातु है वो प्रश्मयी पदी है, तो प्रश्मयी पद में ही लिखेंगे, एक वचन में लिखेंगे। तो लिखिए आप, धातु से पठती, मूल पद है उसी में चलेगी। ये प्रश्मयी पद का है तो प्रश्मयी पद में। अब जो यहाँ पर ये नियम लिखा हुआ है ना, इस नियम के अनुसार भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हम सही चल रहे हैं क्या। देखिए, यहाँ पर लिखा है कर्तरीवाच्य का नियम कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? प्रथमा। तो आपने यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगाई। फिर क्रम में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? द्वितीय। तो यहाँ पर आपने द्वितीय विभक्ति लगाई। अब क्रिया किसके अनुसार चलाएंगे? कर्ता के अनुसार चलाएंगे। तो ये एक वचन है, तो ये भी एक वचन है। कौन से पद में चलेगी? अपने मूल पद में चलेगी। तो पट धातु प्रश्मयी पदी है, तो यहाँ पर प्रश्मयी पदी क्रिया लगी हुई है। क्लियर है? आगे आ जाइए। आगे लिखा है बालिकया श्लोकः पठ्यन्ते, बालिकया श्लोकः पठ्यन्ते। पहचानिए वाच्य को। देखिए, यहाँ पर आत्मने पद में बीच में ये जोड़ा हुआ है, पहली पहचान तो यही हो गई। ये जोड़ करके आत्मने पद में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये जोड़ करके आत्मनेपदी है। या तो भाववाच्य का है या कर्मवाच्य का है, ये ऐसे भी पहचान सकते हैं ना। या तो भाव का है, लेकिन जो भाववाच्य है उसमें तो प्रथम पुरुष एक वचन होता है, यहाँ तो बहुवचन लिखा हुआ है। इसका मतलब भाववाच्य का ऑप्शन भी कम हो गया। अपने पास में एक ही ऑप्शन बचा है, वो कौन सा है? कर्मवाच्य। और हमने जैसे ही क्रम का नाम लिया तो हम वाच्य को दूसरी टाइप से भी टेस्ट करेंगे कि ये क्रमवाच्य है कि नहीं है। जैसे ही मैंने क्रमवाच्य का नाम लिया, क्रम में कौन सी विभक्ति हो जानी चाहिए? क्रम में प्रथमा। जैसे ही मैंने क्रमवाच्य का नाम लिया, क्रम में कौन सी विभक्ति हो जानी चाहिए? प्रथमा विभक्ति। तो देखिए, यहाँ पर श्लोकः प्रथमा विभक्ति में लिखा है, श्लोक है श्लोकौ श्लोकः। और जैसे ही आपने श्लोकः यानी क्रम में प्रथमा विभक्ति की, क्रम में आपने प्रथमा विभक्ति की, तो कर्ता के पास में क्या ऑप्शन बचा है? या तो प्रथमा या तृतीया। तो प्रथमा तो इसका कट हो गया बेचारे का, क्रम के पास में आ गई ना प्रथमा, तो अब इसमें कौन सी लगेगी? तृतीय विभक्ति, क्योंकि कर्ता और क्रम दोनों में एक साथ प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकती, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बालिकया है वो कौन सी विभक्ति में लिखा हुआ है? तृतीय विभक्ति में लिखा हुआ है। आपने पहचान लिया कि ये कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। तो इसे बदलिए आप, कौन से वाच्य में जा सकता है ये? भाववाच्य में जा सकता है क्या? भाव में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास में कर्म है। इस वाक्य में कर्म होने की वजह से यहाँ पर भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कौन से वाच्य में जाएगा? कर्तरीवाच्य में बदला जाएगा। कर्तरीवाच्य का नियम क्या है? कर्तरीवाच्य का नियम है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। अब नियम के अनुसार भी देख लीजिए, कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? प्रथमा। तो यहाँ पर बालिकया शब्द है, तृतीया का एक वचन, तो प्रथमा में लेकर के आएंगे तो लिखेंगे बालिका। फिर है कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। तो श्लोकः शब्द से प्रथमा का बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन क्या होगा? श्लोकान।
क्रिया किसके अनुसार लगाएं? कर्ता के अनुसार अपने मूल पद में। तो पठ धातु है वो प्रश्नई पदी है, तो कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में लिखेंगे पठती। बालिका श्लोकान पठती। ठीक है, आगे आइए, मया श्लोकौ लिख्यते। अब देखो धीरे धीरे आपकी समस्या बढ़ने वाली है कि यहाँ पर जो शब्द रूप है वो अहम अस्मद शब्द का आ गया। अगर आपको शब्द रूप याद नहीं है तो फिर आप प्रथमा और तृतीया द्वितीया का प्रसंग भूल जाइए, आपसे नहीं लगेगी। इसलिए आपको शब्द रूप याद करना जरूरी है। बिना शब्द रूपों के आप इनका वाच्य परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है मया श्लोकौ लिख्यते। यहाँ पर श्लोकौ है वो कौन सी विभक्ति में है? चलो पहचान में नहीं आ रहा कौन सी विभक्ति में है। लिख्यते कौन सी विभक्ति, कौन से वचन में है? द्विवचन में है। और कौन सी धातु है? आत्मनेपदी है। बीच में ये जोड़ा हुआ है क्या? बीच में ये जोड़ रखा है। तो ये जोड़ रखा है तो इसका मतलब कौन सी है? ये जोड़ करके आत्मनेपदी कौन सी धातु लिखी है, कौन से वाच्य में लिखी जाएगी? क्रम वाच्य में। अब देखो इसका टेस्ट करेंगे कि क्रम वाच्य के अनुसार ये लिखा हुआ है कि नहीं है। तो देखिए क्रमवाच्य का नाम लेते ही क्रम में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा। तो यहाँ पर श्लोकों में प्रथमा विभक्ति है। क्रम में प्रथमा आ गई, क्रम में प्रथमा आ गई तो कर्ता के पास में प्रथमा का ऑप्शन डिलीट हो गया, तो क्या लिखेंगे उसको? तृतीया में लिखेंगे। तो यहाँ पर तृतीया में मया लिखा हुआ है। तो श्योर हो गए कि ये कौन सा वाच्य है? ये है कर्म वाच्य। कर्म वाच्य को परिवर्तित किसमें करेंगे हम? कर्तरी में। तो देखिए कर्तरी में बदलिए। कर्तरी का नियम यह है कि आप जैसे ही कर्तरी का नाम लिया तो कर्ता में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगाइए आप। मया का प्रथमा होगा अहम। इधर लिख लेते हैं इसको, अहम। श्लोकौ, दो श्लोक है। श्लोक है श्लोकौ श्लोकः, श्लोकम श्लोकौ श्लोकान। तो द्वितीया में भी क्या होगा? श्लोकौ ही लिखा जाएगा। जैसे ही आपने कर्ता में प्रथमा लगाई, जैसे ही आपने कर्ता में प्रथमा लगाई, कर्म के पास में ऑप्शन प्रथमा वाला डिलीट हो गया, क्या बचा? द्वितीया। तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। हमने कर्तरी के अनुसार वाक्य को लिखना है, तो जिसमें प्रथमा है उसी के अनुसार क्या लिखा जाएगा? उसी के अनुसार क्रिया को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया को किसके अनुसार लिखेंगे? कर्ता के अनुसार अपने मूल पद में लिखेंगे। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? हम। प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष का है? बताइए। उत्तम पुरुष का है। अहम आवाम वयम। तो क्रिया भी कहाँ की आएगी? अब लिख धातु से उत्तम पुरुष की आएगी। ये एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। आप लिखेंगे लिखामी। ठीक है, रामेण गम्यते, वाच्य को पहचानिए। यहाँ पर रामेण गम्यते, रामेण में तृतीया विभक्ति, गम्यते प्रथम पुरुष एक वचन, बीच में ये जोड़ा हुआ है, बीच में कर्म है नहीं। तो जहां पर बीच में ये जोड़ करके आत्मनेपदी धातु लिखी होती है वहां पर या तो कर्म वाच्य होता है या भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर कर्म है नहीं तो कौन सा वाच्य बचा? भाववाच्य। अब भाववाच्य को हम कहाँ लेकर के जाएंगे? भाववाच्य हमेशा कर्तृवाच्य में ही जाएगा क्योंकि क्रम तो इसमें है ही नहीं। तो लिखिए इसको। सबसे पहले जैसे ही आपने कर्तृवाच्य का नाम लिया कर्ता में प्रथमा, तो लगाइए राम शब्द से। यहां रामेण लिखा हुआ था तृतीया के एक वचन में, तो प्रथमा के एक वचन में क्या होगा? राम है। अब इस राम के अनुसार ही हम क्रिया लिखेंगे और अपने मूल पद में लिखेंगे। तो धातु है गम, रस्मई पदी लिखेंगे तो लिखेंगे राम गच्छति, प्रथम पुरुष एक वचन में राम के अनुसार क्रिया लिख दी। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ कर्ता बार बार जो कर्ताओं को बदल रहे हैं, तो आपको समस्या आ रही है ना कि कौन से कर्ता को तृतीया में कैसे लिखें। वैसे आपको शब्द रूप याद करने हैं लेकिन आज की क्लास को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। जैसे प्रथमा में तद शब्द से लिखा हुआ है पुल्लिंग में शह तऊ ते। अब इनको तृतीया में लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा? तेन ताभ्याम तही। ठीक है ना। इसी तरह से तद शब्द स्त्रीलिंग में है सा ते तह, इनको हम तृतीया में लेकर के जाएंगे, ये प्रथमा में है, प्रथमा में है। और ये सारे क्या है? ये पुल्लिंग में है और ये वाले स्त्रीलिंग में है।
ये प्रथमा, ये तृतीया विभक्ति में है। ठीक है ना। अभी अपने को प्रथमा और तृतीया ही काम में आ रही है ना, इसलिए दो का ही लिखा है। सा ते तह, ये प्रथमा में है, तृतीया में तया ताभ्याम ताभी। इसी तरह से अस्मद और युष्मद शब्द का भी आप लिखेंगे तो अस्मद और युष्मद शब्द का इसमें लिखा हुआ नहीं है, सॉरी लिखा हुआ है ये रहा। तो देखिए यहां पर युष्मद शब्द है उसमें त्वम युवाम यूयम, तो इसको तृतीया में लेकर के जाएंगे तो तवया युवाभ्याम युष्माभिः। इसी तरह से अहम आवाम वयम अस्मद शब्द है, इसके लिए मया आवाभ्याम अस्माभि। ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है इदम शब्द, इदम शब्द को पुल्लिंग में लिखा है। पुल्लिंग में क्या होता है, अयम इमऊ इमे। इसको तृतीया में लेकर के जाएंगे तो अनेन आभ्याम एभी। और जो स्त्रीलिंग में है इदम शब्द, इयम इमे इमहा अनया आभ्याम आभी, ये तृतीया में चले जाएंगे। ठीक है। इस सारणी की मदद आप ले सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। वैसे आपको जो सर्वनाम शब्द है तत्, इदम, युष्मद, अश्मद, इनको अच्छे से याद करना है। जो अन्य जो शब्द रूप है उनको भी याद करना है, ताकि आप प्रथमा से तृतीया में कर्ता को ले जा सकें या तृतीया से प्रथमा में ला सकें। देखिए यहां लिखा है बालिका ग्रामम गच्छन्ति, बालिकाएं हैं वो गांव को जाती हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए प्रथमा विभक्ति किसमें लगी हुई है, बालिका इस कर्ता में लगी हुई है, तो कौन सा वाच्य हो गया ये, कर्ता में प्रथमा है तो इसका मतलब कर्तरी वाच्य है, कर्तरी वाच्य। यहां पर अगर कर्ता में प्रथमा आ गई, कर्ता में प्रथमा आ गई तो फिर क्रम में प्रथमा नहीं आ सकती। और क्रम के पास में दो ऑप्शन थे, प्रथमा का और द्वितीय का, तो प्रथमा वाला तो आपने हटा दिया यहां से क्योंकि इसमें कर्ता में आ गई, तो उसके पास में ऑप्शन क्या बचा, द्वितीय वाला। तो अभी क्रम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति। और जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, बालिका बहुवचन में है तो क्रिया भी गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की है। ठीक है। ये हो गया कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य के बीच में यहां पर क्रम दिया हुआ है तो क्रमवाच्य में ही परिवर्तित होगा, तो यहां इसको क्रमवाच्य में परिवर्तित करेंगे। किसमें करेंगे, क्रमवाच्य में बदलेंगे। यहां जैसे ही मैंने क्रम का नाम लिया तो क्रम में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, प्रथमा। क्रम को प्रधान करेंगे, उक्त करेंगे, प्रथमा विभक्ति लाएंगे। तो यहाँ ग्रामम शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति लेकर के आएंगे, तो ग्रामम शब्द से प्रथमा में एक वचन में लिखेंगे ग्रामः। क्या लिखेंगे, ग्राम है। अब जो क्रिया है वो क्रिया किसके अनुसार आएगी, ग्राम है के अनुसार आएगी। ये जोड़ करके आत्मनेपदी क्रिया आएगी। मूल धातु क्या है इसकी, गम धातु है, गम धातु में ये जोड़ेंगे। और यहां पर ये एक वचन है तो एक वचन की ही क्रिया आएगी, तो प्रथम पुरुष एक वचन में लिखेंगे हम गम धातु में ये जोड़ करके गम्यते आत्मनेपदी। ठीक है, गम्यते। यहां पर कर्म को लिख दिया, क्रिया को लिख दिया। अब कर्म में आपने प्रथमा लगा दी, तो कर्ता के पास में, बेचारे के पास में दो ऑप्शन थे, प्रथमा का, तृतीया का। तो प्रथमा तो लोप हो गई, कर्म के पास में आ गई, तो अब कर्ता के पास में क्या ऑप्शन बचा, केवल तृतीया का। तो यहां पर बालिका शब्द को प्रथमा बहुवचन से तृतीया बहुवचन में लेकर के जाएंगे और लिखेंगे बालिका भी, बालिका भी ग्रामः गम्यते। ठीक है। आगे देखिए, अहम फलम खादामी, मैं फल को खाता हूं। अहम, अहम किसमें है, अस्मद शब्द है। अहम आवाम वयम प्रथमा का है, प्रथमा का है, इसके अनुसार ही क्रिया लगी हुई है। देखिए उत्तम पुरुष का कर्ता है ना, ये कर्ताओं को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में रखा है। ठीक है ना, उन सभी में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। वहां पर जहां पढ़ते हैं ना सहतौते, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, वो सारे प्रथमा विभक्ति के हैं, क्योंकि कर्ता में वहां पर सामान्य अगर हम वाच्य देखते हैं तो कर्तृवाच्य के कर्ता लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर यह प्रथमा विभक्ति है, इसमें प्रथमा है, एक वचन है। अब देखिए जो क्रिया है वो भी इस कर्ता के अनुसार है। कर्ता वहां पर उत्तम पुरुष में होता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या लिखा हुआ है, अहम, तो क्रिया भी वही की, खादामी, खादती, खादतः, खादंती प्रथम पुरुष, खादसी, खादतः, खादत मध्यम पुरुष, खादामी, खादावय, खादाम है उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, खादामी। जो फल शब्द है, फल शब्द में अगर इसमें प्रथमा आ गई तो इसमें क्या है, अब द्वितीय विभक्ति है। ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्तरी वाच्य।
कर्तृवाच्य को किस में बदलें? अब बीच में कर्म आ गया तो कर्मवाच्य में ही जाएगा। जैसे ही मैंने कर्म का नाम लिया, कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा। तो देखिए यहां पर जो फल शब्द है, फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीय में सेम ही चलता है, तो यहां लिखेंगे फलम। खा धातु में फल शब्द में एक वचन है, तो इसको भी एक वचन में लिखेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में। खाद धातु में ये जोड़ करके आत्मनेपदी धातु लिखेंगे, खाद्यते। अब देखिए अहम, अहम को तृतीय विभक्ति में लेकर के जाएंगे, और तृतीय विभक्ति में क्या होता है? देखिए अहम, अहम को क्या लिखेंगे? मया। क्या लिखेंगे? मया लिखेंगे तृतीया में। तो लिख दीजिए आप मया, मया फलम खाद्यते। ठीक है। आगे देखिए वयम पाठौ पठामह, हम सब पाठ को, दो पाठों को पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। पाठौ द्विवचन है ना, तो देखिए यहां पर क्रिया है वो इसके अनुसार लगी हुई है, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। ये क्या है? वयम कर्ता है। अहम आवाम वयम अस्मद शब्द के प्रथमा में लिखा हुआ है। जब कर्ता में प्रथमा है तो फिर वहां पर क्रिया सॉरी कर्म में द्वितीय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? द्वितीय। क्यों द्वितीय? कर्म के पास में दो ऑप्शन है, प्रथमा और द्वितीय। तो प्रथमा तो कर्म कर्ता के पास में है, तो कर्म के पास में द्वितीय का ऑप्शन है, तो यहां पर ये द्वितीय विभक्ति में है। ठीक है ना। अब ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अब देखिए कर्तृवाच्य को किस में बदलेंगे? यहाँ बीच में कर्म आ गया तो कर्मवाच्य में बदलेंगे। और कर्मवाच्य के लिए यहाँ पर सबसे पहले कर्म को प्रथमा विभक्ति में लेके जाएंगे। पाठ है, पाठऊ पाठा, तो यहाँ पर द्वितीया में और प्रथमा के द्विवचन में पाठऊ ही बनता है, तो यहाँ पाठऊ ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये द्विवचन में है, तो अब क्रिया भी किसकी लगाएंगे? द्विवचन की लगाएंगे। ठीक है ना। द्विवचन में लेकर के जाइए आप क्रिया को। पठ धातु है, पठ धातु से हम ये जोड़ करके क्या लिखेंगे? आत्मनेपद में लिखेंगे। देखिए मैं आपको कुछ धातुएं हैं उनको परिवर्तित करके बता देता हूं ताकि आपके दिक्कत नहीं रहे। जैसे एक धातु है सेव धातु, सेव धातु से देखिए सेवते, सेवेते, सेवंते। सेव से, सेवे थे, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। देखिए अब देखिए इनके बीच में क्या जोड़ना आपको? इनकी मूल धातु क्या है? मूल धातु है सेव। तो इस सेव में क्या जोड़ेंगे आप? जब इनको आत्मने पद में ये जोड़ करके कर्मवाच्य या भाववाच्य में लिखेंगे, तो सेव धातु में बीच में ये जोड़ करके जो प्रत्यय है वो लास्ट में लिख देते हैं सेव्यते। इसी तरह से यहाँ द्विवचन में देखिए आप, सेव धातु है, बीच में ये जोड़ करके, और देखो ये ए और ते ऐसे कैसे लिख देंगे? सेव्यते। इसी तरह से यहाँ सेवंते में देखिए आप, सेव धातु है, बीच में ये जोड़ेंगे और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? अंते, तो यहाँ पर अंते जोड़ देंगे, तो क्या बन गया? सेव्यंते। ठीक है ना। इस तरह से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर धातु है पठ, पठ धातु को अब हम किस में लिखेंगे? द्विवचन में लिखेंगे। तो यहाँ द्विवचन में क्या है? सेवेते की तरह लिखिए आप, बीच में ये जोड़ करके। इसी तरह से पठ धातु से लिखेंगे आप पठ, ये जोड़ देंगे, और यहाँ पर एते लिखा हुआ था तो आप एते और जोड़ देंगे। क्या लिखा जाएगा? पठेते। ठीक है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर भी ये जोड़ देंगे। ठीक है ना। देखिए ऐसे, सेव ऐसे, ऐसे। ठीक है ना। सेव यश, बीच में केवल ये जोड़ना है आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाठऊ पठेते, तो यहाँ पर आपने कर्म के अनुसार क्रिया को रख दिया। जब कर्म में प्रथमा है तो कर्ता के पास में प्रथमा और तृतीया दो विभक्ति का ऑप्शन था, तो प्रथमा तो ब्लॉक हो गया, क्या बचा उसके पास में? तृतीया का। तो वयम को तृतीया विभक्ति में लेकर के जाएंगे। तो आप बताइए मुझे वयम को तृतीया विभक्ति में क्या लिखें? अश्मत शब्द है। अभी आपने मया लिखा ना, मया आवाभ्याम अस्माभि, तो क्या आएगा? अस्माभि पाठौ पठ्यते। अस्माभि। ठीक है।
आगे आइए, इसको मैं हटा देता हूं। सा कथा कथयति, देखिए सा कथा कथयति प्रथमा में है, देखिए प्रथमा के है ना ये रूप, प्रथमा सा, और इसको तृतीया में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, तया। ध्यान रखेंगे अभी काम आएगा ये। देखिए शा कथा कथयति, इसमें प्रथमा है, इसमें बहुवचन है ये, द्वितीया का बहुवचन। कथाम कथे कथा, ध्यान रखेंगे द्वितीया का बहुवचन, ये द्वितीया है, ये प्रथमा है, इसके अनुसार ही क्रिया लगी हुई है, तो ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्तरी हो गया। आपको शायद ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पर कि कथयति लिखा हुआ है तो यहां पर बीच में ये जोड़ दिया। आपको ये भी ध्यान रखना था ये जोड़ करके आत्मने पद में लिखी हुई होनी चाहिए, तो यहां तो परस्मयी पदी धातु है ये, कथयति पठती उसकी तरह, ठीक है ना। तो ये कर्तरीवाच्य है, किसमें बदलेंगे इसको, कर्मवाच्य में। किसमें बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। बदलिए आप इसको, कर्मवाच्य का, जैसे कर्मवाच्य का नाम लिया, कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो कथा कथे कथा, प्रथमा में कथा शब्द स्त्रीलिंग से कथा ही बनता है। अब ये प्रथमा बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो देखिए कथ धातु है, कथ धातु में बीच में ये जोड़ेंगे और आत्मने पद बनाने के लिए अंत्य जोड़ते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो कतः कथ्यन्ते। अब आपने कर्म में प्रथमा कर ली तो अब कर्ता में प्रथमा नहीं आ सकती, तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, देखिए प्रथमा विभक्ति तो कर्म में आ गई, तो उसके पास में क्या ऑप्शन बचा, बेचारे के पास में तृतीया का ऑप्शन बचा, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो शा, सा प्रथमा में है स्त्रीलिंग तत् शब्द से, तो वहां पर तद शब्द से स्त्रीलिंग तृतीया के एक वचन में क्या बन गया, तया। अभी देखा था ना, तया कतः कथ्यन्ते, ठीक है, ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है ताभिः विद्यालयः गम्यते, ताभिः बहुवचन लिखा हुआ है लेकिन क्रिया फिर भी एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो बताओ क्या कारण हो सकता है। इसका मतलब यहां पर क्रिया है वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार नहीं है, यहां पर कर्म के अनुसार है, और कर्म में अगर प्रथमा है तो फिर कौन सा वाच्य है, कर्म में प्रथमा है तो कर्म वाच्य है, तो ये कौन से वाच्य का वाक्य हो गया, कर्म वाच्य का हो गया। कर्म वाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है और जो कर्ता होता है वो बेचारा तृतीया में होता है, तो यहाँ पर ताभी तृतीया में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, तृतीया में लिखा हुआ है, तया ताभ्याम ताभी, है ना। देखिए विद्यालय है, इस शब्द को प्रथमा से अब कहां लेकर के जाए हम, कर्म वाच्य है वो किसमें बदलेगा, कर्तरीवाच्य में। जैसे ही मैंने कर्तरीवाच्य का नाम लिया, कर्ता में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, प्रथमा, कौन सी आ जाएगी, प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर ताभी लिखा हुआ है, तो ताभी को प्रथमा का बहुवचन बनाना है, तृतीया बहुवचन है ना भी, तो प्रथमा का बहुवचन बनाएंगे, तो सा ते था, देखिए यहाँ सारणी देख लीजिए आप, यहाँ पर सा ते तहा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अभी ताभी लिखा हुआ था, तो अब इसको प्रथमा में आप क्या लिखेंगे, ता लिखेंगे, तो लिखिए तहा। अब देखिए इसमें प्रथमा है तो कर्ता के अनुसार ही क्या आएगी, अब क्रिया आएगी, तो क्रिया लिखिए आप यहाँ पर, ये अब क्या है, प्रथमा में है, प्रथमा का बहुवचन है, तो वहां पर प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन के अनुसार ही क्रिया लगा देंगे, तो गम धातु है, और अगर लट लकार में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे गच्छन्ति, ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में है, गच्छन्ति। आप मुझे बताइए अभी यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति आ गई, कर्ता में क्या आ गई, प्रथमा, कर्म में कौन सी विभक्ति आ सकती है, कर्म या तो प्रथमा में होता है या द्वितीया में होता है, तो प्रथमा तो यहां पर आ गई ना कर्ता में, तो कौन सी बची, बताइए कौन सी बची, द्वितीया। वेरी गुड, विद्यालयम, द्वितीया का एक वचन है विद्यालयम, ठीक है। कहा विद्यालयम गच्छन्ति, युष्माभि लेख है लिख्यते, यहां पर युष्मा भी जो करता है वो तो तृतीया में है,
और वो बहुवचन में है, लेकिन क्रिया यहाँ पर एक वचन की लगी हुई है। इसका मतलब कर्ता के अनुसार वाक्य को नहीं लिखा गया। तो किसके अनुसार लिखा गया? प्रथमा विभक्ति अभी किस में है? लेख में है, यानी क्रम में प्रथमा विभक्ति है। इस कारण से जिसमें प्रथमा उसी के अनुसार वाक्य और उसी के नाम से, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति क्रम में होने के कारण से ये क्रमवाच्य है। क्रमवाच्य को किसमें बदलेंगे? कर्तृवाच्य में। भाववाच्य में क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि भाववाच्य है ना, उसमें कर्म नहीं होता, तो यहां पर तो कर्म दिया हुआ है ना। आप मुझे बताइए, इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। जैसे ही मैंने कर्तृवाच्य का नाम लिया, तो कर्ता में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा। जिसका नाम लिया उसी में प्रथमा। तो यहाँ पर युष्माभि, इस युष्माभि तृतीया बहुवचन को कहाँ लेकर के जाएंगे हम? प्रथमा के बहुवचन में। और प्रथमा के बहुवचन में क्या होता है? ये कौन सा शब्द रूप चल रहा है यहाँ पर? युष्माभि। बताइए। ये देखिए, ये है अश्मद और युष्मद शब्द में। आप अच्छे से देख लेंगे इनके शब्द रूप, इनसे काफी प्रश्न बन करके आते हैं। यह है युष्मद शब्द। कौन सा है? युष्मद शब्द है, युष्माभिः। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे त्वम युवाम यूयम। तो लिखेंगे प्रथमा के बहुवचन में यूय, यूयम। इसमें अगर तृतीया से प्रथमा ले आए, इसमें प्रथमा है, तो अब क्रम में प्रथमा नहीं आ सकती, तो कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। तो लिखेंगे द्वितीय विभक्ति में लेख शब्द को लेखम, और इसी के अनुसार क्रिया लिखेंगे। तो बताइए मुझे, यूयम शब्द है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो हम युवाम यूयम, तो यूयम के अनुसार क्रिया लिखेंगे। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखिए आप। लिख धातु है वो प्रश्मयी पदी है, तो लिखेंगे लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखशी, लिखत, लिखत। तो लिखेंगे लिखत। यूयम लेखम लिखत। आगे देखिए, आवाम कथा पठ्यते। आवाम कथा पठ्यते, यहां पर आवाम, अहम, आवाम, वयम, ये तो कहां का है? आवाम कथा पठ्यते। देखिए यहां पर वाक्यांश में त्रुटि है। यहां पर पठ्यते लिखा हुआ है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य होना चाहिए। सॉरी, कर्मवाच्य का वाक्य है ये। और यहां पर जो आवाम है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? आवाभ्याम। क्या लिखेंगे? आवाभ्याम। देखो यहां पर इसके अनुसार, ठीक है, आवाभ्याम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आवाभ्याम लिखा हुआ है। आवाभ्याम कथा पठ्यते। अब ये यहाँ पर ये प्रथमा में है, कथा स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो इसके अनुसार क्रिया लिखी है पठ्यते। तो अब ये जो कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। जैसे ही कर्तृवाच्य का नाम लिया आपने, कर्ता में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा विभक्ति। तो आवाभ्याम, आवाभ्याम को क्या लिखेंगे अब? आवाम। कथा है, इसमें प्रथमा आ गई तो इसमें प्रथमा नहीं आ सकती। कर्म के पास में दो ऑप्शन है, प्रथमा और द्वितीय। प्रथमा इसमें आ गई तो इसमें क्या आ जाएगी? द्वितीय आ जाएगी। कथाम, और लास्ट में लिखा हुआ है पठ धातु, तो पठ धातु को आप लिखिए इसके अनुसार। अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष द्विवचन के अनुसार क्रिया को लिखेंगे। पठ धातु है वो प्रश्न पदी है, तो लिखेंगे पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावह, पठाव। क्लियर है? आगे देखिए, तेन पुस्तकानी पठ्यन्ते। यहाँ पर पठ्यन्ते बहुवचन में है, पुस्तकानी भी बहुवचन में है। इसका मतलब यहाँ पर कर्म के अनुसार क्या लिखा गया है? क्रिया को लिखा गया है। यहाँ पर तेन जो कर्ता है वो तृतीया में है, जिसके अनुसार वाक्य चलता है उसी में प्रथमा होती है। तो अब कर्ता के अनुसार चल नहीं सकता बेचारे के साथ में, क्योंकि तो तृतीया में लिखा हुआ है। प्रथमा में कौन है? पुस्तकानी। तो ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य किस में बदलेगा? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में बदलिए आप इसको। जैसे कर्तृवाच्य का नाम लिया, कर्ता में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा। तद शब्द से पुल्लिंग में लिखा हुआ है, तो लिखेंगे सह, सह। आप देखिए इसमें प्रथमा आ गई, तो इसमें क्या आएगी? इसमें प्रथमा नहीं आ सकती। कर्ता कर्म है वो दो में आ सकता है, प्रथमा या द्वितीया में। प्रथमा आ नहीं सकती, द्वितीया में लिखेंगे। और प्रथमा और द्वितीया में नपुंसकलिंग के शब्द एक जैसे ही होते हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। इसी तरह से द्वितीया में भी पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी।
अब देखिए क्रिया है वो किसके अनुसार लिखेंगे, हम कर्ता के अनुसार लिखेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लिखेंगे, सह पुस्तकानि पठति। ठीक है, आगे चलिए। आगे लिखा है त्वम देवालये कृष्णम जपसी। अब इस वाक्यांश में समस्या हो गई, क्योंकि अब तक तो हम केवल तीन ही वर्ड पढ़ रहे थे, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब बीच में यहाँ पर देवालय अधिकरण भी आ गया, तो अब क्या करें। तो आपको परिवर्तन मैंने सबसे पहले यही बताया था, परिवर्तन आपको तीन जगह करना है। किसमें, कर्ता, कर्म, क्रिया, इसी में करना है। हाँ, किसी का अगर विशेषण आ जाता है, किसी कर्ता के लिए या तो सर्वनाम शब्द आ जाए या कोई विशेषण शब्द आ जाए, वहां पर उसमें भी आप परिवर्तन करेंगे। लेकिन अन्य कोई अगर कारक आता है तो उसको वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। यानी और किसी विभक्ति में आ जाए, जैसे कर्ता, कर्म, इनके अलावा गुण आ जाए, संप्रदान आ जाए, अपादान आ जाए, सब में क्या करना है आपको, उसको अनुक्त मानते हुए क्या करना है, उनमें जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है त्वम देवालये कृष्णम जपसी। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, एक वचन के अनुसार मध्यम पुरुष एक वचन में जपसी क्रिया लिखी हुई है। इसका मतलब कौन सा वाक्य हो गया, कर्ता में प्रथमा तो उसी के अनुसार क्रिया, और उसी में प्रथमा है तो इसका मतलब वाक्य है कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य का, ठीक है ना। कर्तृवाच्य को किस में बदलें, यहां पर बीच में कर्म दे रखा है तो कर्म वाच्य में बदला जाएगा, कर्म वाच्य में बदला जाएगा। तो देखिए यहां पर जैसे ही कर्म का नाम लिया, कर्म में क्या हो जाएगी, प्रथमा। तो यहां पर कृष्ण शब्द से आप प्रथमा में क्या लिखेंगे, कृष्ण, और इसके अनुसार ही क्रिया लगाएंगे। जप धातु है, ये जोड़ करके लिखिए आप जप्यते आत्मनेपद में। अब देखिए ये वाला शब्द तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा, मैंने कहा ना कि बाकी अगर किसी भी कारक का नाम आता है उसको ऐसे कैसे ही लिखना है, देवालय, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब देखिए यहाँ पर त्वम शब्द है, त्वम युवाम यूयम, इसको किस में लिखेंगे, तृतीया में लिखेंगे। तृतीया के वचन में क्या हो गया, तवया, तवया देवालय है कृष्ण है जप्यते है। ठीक है, आगे मया लिखे थे, ये बिल्कुल भाववाच्य का वाक्य लिखा हुआ है, कर्तृवाच्य में जाएगा। तो यहाँ पर मया है, मया को प्रथमा में लिखेंगे अहम, और इसके अनुसार ही आप क्रिया लिखेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का ही करता है, तो लिखेंगे अहम लिखामी। ये भाववाच्य है और ये कर्तृवाच्य है। आगे देखिए सा ग्रामम अजाम नैति। देखो यहां भी समस्या है। यहाँ क्या समस्या आ गई, यहाँ पर दो कर्म आ गए, ग्रामम अजाम। आपने कारक प्रकरण में अकथितम च सूत्र पढ़ा होगा, वहां पर जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनके योग में दो दो कर्म होते हैं। तो अब यहाँ पर बताइए मुझे कि आप किसको प्रथमा विभक्ति में लेकर के जाओगे। यहाँ पर दोनों ही द्वितीया में लिखे हुए हैं ना, तो दोनों को लेके जाना है या एक को लेके जाना है। देखो इसके संबंध में स्पष्ट नियम है। जो द्विआदि जो 16 धातुएं हैं, आप नोट कर लीजिए। लौह आदि जो टोटल 16 धातु हैं, उन 16 धातुओं में प्रारंभिक जो 12 धातु हैं, उन धातुओं में तो आप जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तब क्या करेंगे, गौण क्रम में, गौण क्रम में परिवर्तन करेंगे। यानी गौण क्रम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। और बची हुई जो चार धातु हैं, चार धातु कौन कौन सी है, नी, ह्री, कृष और वह। इन धातुओं के योग में आप क्या करेंगे, जो मुख्य कर्म है, सबसे ज्यादा चाहा गया कर्म, ईप्सितमम कर्म, मुख्य कर्म में क्या होगी, मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति आप लेकर के आएंगे। देखो अभी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सा ग्रामम अजाम नैति, यहां पर कौन सी धातु आ गई, नी धातु आ गई। नी धातु आ गई तो कौन से क्रम में परिवर्तन करना है, मुख्य क्रम में। यहां पर वह गांव से बकरी को ले जाती है, तो मूल क्रम तो उसका क्या था, बकरी को ले जाना था ना, तो मूल क्रम क्या है इसमें, अजाम। तो यहां पर जो नैति है, नी धातु के योग में यहां पर मुख्य क्रम में परिवर्तन करेंगे। मुख्य क्रम यहां पर अजाम है, इसको प्रथमा में लेकर के जाएंगे। तो यहां पर बालिका शब्द की तरह लिखेंगे जा, प्रथमा के एक वचन में।
इसके अनुसार ही हम क्रिया लिखेंगे। तो क्रिया लिखेंगे, नी धातु है, ये जोड़ करके जो लास्ट में आत्मनेपदी प्रत्यय है वो जोड़ देंगे, नियते। ठीक है, नियते। अब इसको तो ऐसे कैसे ही लिख देंगे, जो गौण कर्म है उसको तो ऐसे कैसे ही लिख देंगे, ग्रामम अजा नियते। यहां पर शाह है, इस शाह को हम तृतीया विभक्ति में लिखेंगे तो लिखेंगे तया। क्रम में प्रथमा, इसमें प्रथमा आ गई तो अब कर्ता में प्रथमा नहीं आ सकती, कौन सी आएगी, तृतीया। यहाँ कर्म के अनुसार ही क्या लिखी है हमने, क्रिया लिखी है। आगे देखो, अहम ग्रामे पठामी, अहम ग्रामे, ग्रामे शब्द है, इसमें सप्तमी है तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना, हमें तो केवल कर्म, सॉरी, कर्ता कर्म और क्रिया में करना है। यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है, तो देखिए परिवर्तन करिए। अब इसमें अहम पठामी यही वाक्य लिखा हुआ है, आप इसको कहीं कर्तृवाच्य मत समझ, कर्मवाच्य मत समझ लेना कि बीच में कर्म दिया हुआ है, नहीं, ये केवल अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं तो भाव हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में, तो लिखिए पठ धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन में, ये जोड़ते हुए आत्मनेपदी लिखेंगे तो लिखेंगे पठ्यते। अहम को तृतीय विभक्ति में लिखना है कर्ता को, तो लिखेंगे मया, मया ग्रामे पठ्यते। ठीक है, अनेन बालकेन पठ्यते। अब देखिए यहां पर अनेन बालकेन, इस बालक द्वारा पढ़ा जाता है। यहां पर अनेन शब्द में भी तृतीया है, बालकेन में भी तृतीया है। तो आप देखिए यहां पर ये इसी का क्या है, विशेषण है, क्या है, तो दोनों में क्या आएगी, परिवर्तन दोनों में होगा। अब देखिए अनेन बालकेन पठ्यते, यहां पर एक तो कर्ता है और एक क्रिया है, क्या है, क्रिया है, और बीच में ये जोड़ करके आत्मनेपदी लिखी हुई है, तृतीया में है, तो कौन सा वाच्य हो गया, ये भाववाच्य हो गया। कौन सा हो गया, भाववाच्य। भाववाच्य को किस में बदलेंगे अब, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में। देखिए यहां पर अनेन कौन सा शब्द रूप है, इदम शब्द की सारणी है, तो इदम शब्द से यहाँ पर अनेन है, तो यहाँ पर आ जाएगा पुल्लिंग में अयम। अयम बालक शब्द को भी प्रथमा में लेंगे तो लिखेंगे बालकः, अयम बालकः। कर्तृवाच्य है ना, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लाएंगे, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लेकर के आए तो इसमें भी क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। यहाँ ये सर्वनाम के लिए आया है। इसी तरह यहाँ पर पठ धातु है, तो पठ धातु से आप इसके अनुसार क्रिया लगाएंगे मूल पद में, ये एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया आ जाएगी, और मूल इसका है इस धातु का परस्मैपदी, तो लिखेंगे पठती, ये एक वचन तो क्रिया भी एक वचन की, अयम बालकः पठती। इसी तरह से आभी बालिका भी पठ्यते, ठीक इसी तरह का वाक्य है। आपको इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, आप यहाँ इस सारणी की सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना, इसके अनुसार आपका क्लियर हो जाएगा। अभी क्या आया है, आभी आया है, इदम शब्द की सारणी है। अभी क्या आया था, अनेन आया था, अनेन को क्या लिखा आपने, अयम लिखा। यहाँ पर क्या लिखा है, स्त्रीलिंग का है ये इदम शब्द का स्त्रीलिंग है, आभी तृतीया बहुवचन, तो अब इसको क्या लिखेंगे आप, इमहा लिखेंगे। देखिए बालिका, बालिका भी, ये जो भाववाच्य है, भाववाच्य को किस में ला रहे हैं आप, कर्तृवाच्य में ला रहे हैं। तो लाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता को तृतीया विभक्ति में लेकर के तृतीया से कर्तृवाच्य में प्रथमा में लाएंगे तो लिखेंगे बालिका, बहुवचन है ना, बालिका। और यहाँ पर इसको भी लिखेंगे तो बहुवचन में लिखेंगे, क्या आएगा, इयम, इमे, इमहा, इमहा, इमहा बालिका। और पठ धातु से यहाँ पर इस कर्ता के अनुसार क्रिया लगाइए आप, तो यहाँ पर लिखेंगे आप पठती, पठतः, पठंती, तो बहुवचन में होने के कारण से लिखेंगे पठंती। अब आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि यहाँ पर तो एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन है। यहाँ पर हमने
भाववाच्य में किसके अनुसार क्रिया लिखी है, भाव के अनुसार, भाव होती क्रिया, और वहां पर फिक्स है, वहां प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, ये जोड़ करके आत्मनेपदी, तो इस कारण से लिखी हुई थी। यहाँ पर हम कर्तृवाच्य बना रहे हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, कर्ता प्रथमा का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगी हुई है। आगे देखिए, भीमः शत्रुम राज्यम जयति, यहाँ पर दो कर्म आ गए। अब देखिए, ये वाक्य और ये वाक्य आपस में मेल खाते हैं। मैंने बताया था ना, दू आदि धातुएं हैं वो 16 धातुएं हैं। अगर उन 16 धातुओं में से अगर प्रारंभिक अगर 12 धातु आती है तो वहां पर तो आपको क्या करना है, गौण क्रम में परिवर्तन करना है। नि हृ कृष वह में मूल क्रम में आपको, मुख्य क्रम में आपको परिवर्तन करना है। तो यहां पर ये तो क्या है, इसका गौण क्रम है, और ये राज्य जीतना मुख्य क्रम है। भीम शत्रु से राज्य को जीतता है। तो अब देखिए, यहाँ पर भीम है, इसमें प्रथमा है, शत्रुम राज्यम इसमें द्वितीया है। तो अब हम इस प्रथमा विभक्ति के अनुसार यहाँ क्रिया लिखी हुई है, भीम में प्रथमा है, कर्ता में प्रथमा है, तो कर्तृवाच्य है ये। कौन सा वाच्य है अभी ये, कर्तृवाच्य है। बदलना किसमें है, यहाँ पर बीच में कर्म दे रखा है तो कर्मवाच्य में बदला जाएगा। तो कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन करिए आप, क्या होगा, दो कर्म है, कौन से में परिवर्तन करेंगे, गौण में करेंगे कि मुख्य में करेंगे। यहां मैंने बता दिया, नी हरि कृष वह धातु हो तो मूल में, यहाँ पर जी धातु है तो जी धातु किस में है, इन 12 धातुओं में है। इस कारण से यहाँ पर जो गौण कर्म है इसमें परिवर्तन होगा, और लिखेंगे इसको प्रथमा के एक वचन में शत्रु, और इसको ऐसे कैसे ही लिख देंगे, राज्यम। अब देखो, यहाँ पर कर्ता के अनुसार, सॉरी कर्म के अनुसार क्रिया लिखी हुई थी यहाँ। अब क्या करेंगे हम, इसमें द्वितीय, सॉरी कर्मवाच्य है, कर्म में प्रथमा है, तो कर्म के अनुसार क्या लिखेंगे हम, क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके अनुसार क्रिया लिखेंगे तो लिखेंगे जी धातु से, एक वचन है तो एक वचन में जीयते, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचे कि यहाँ राज्यम है तो राज्यम में तो द्वितीय है, यहाँ पर दो, यहाँ पर कर्म आ जाने के कारण से केवल यहाँ शत्रु में ही हमने परिवर्तन किया है, और इसके अनुसार अब क्या लिखी जा रही है, क्रिया लिखी जा रही है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अब देखिए, यहाँ पर इसमें प्रथमा विभक्ति आ गई तो कर्ता में प्रथमा नहीं आ सकती, कौन सी आएगी, तृतीय विभक्ति आएगी। तो भीम शब्द से लिखेंगे भीमेन, भीमेन शत्रु राज्यम जीयते। लास्ट का वाक्य है त्वम माम रक्षसी, इस वाक्य को आप बताइए क्या आएगा इसमें, फिर इसके बाद में क्लास को एंड करते हैं। यहां पर देखिए, त्वम मध्यम पुरुष का क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, और यहां पर क्रिया है वो भी किसकी है, मध्यम पुरुष एक वचन की है, ठीक है ना। यहां पर त्वम प्रथमा में है, त्वम युवाम यूयम, ठीक है ना। तो यहां पर ये युष्मत शब्द प्रथमा का एक वचन है, तो यहां पर क्रिया भी प्रथम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष एक वचन की लगी हुई है। तो वाच्य तो कौन सा हो गया, ये कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है बताइए मुझे, कि कर्ता के अनुसार क्रिया लगी हुई होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अभी इसमें प्रथमा विभक्ति है क्या, त्वम में, युष्मत शब्द है त्वम युवाम यूयम, प्रथमा विभक्ति में ही है। जब हम पुरुषों की सारणी देखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वहां पर ये कौन से पुरुष में लिखा हुआ है, मध्यम पुरुष में लिखा हुआ है। तो देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है यहाँ पर रक्षसी, ठीक है ना, इसके अनुसार ही क्रिया लगी हुई है। माम मुझको, रक्षसी रक्षा करता है, तुम मेरी रक्षा करते हो, ऐसा है। तो माम मुझको, ऐसा आ रहा है ना। यहां पर द्वितीय विभक्ति है, अहम आवाम वयम माम, द्वितीय का एक वचन है, तो यहां पर द्वितीय है, ये प्रथमा है। देखिए, हम इसको बीच में कर्म दे रखा है, तो कौन से वाच्य में परिवर्तित होगा, कर्म वाच्य में। एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही उदाहरण पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, शंका बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। यहां पर जैसे ही मैंने कर्म का नाम लिया, यहां पर कर्म क्या था, माम, इस माम शब्द को आप कहां लेकर के जाएंगे, अब प्रथमा में लेकर के जाएंगे। और ये कौन सी सारणी का है, अस्मद शब्द की सारणी है, अस्मद शब्द के शब्द रूप है। अस्मद में लिखेंगे अहम आवाम वयम प्रथमा में, और द्वितीय में लिखा हुआ है माम आवाम उस्मान। तो माम आ गया ना, माम द्वितीय का एक वचन है। अब इसको किस में लिखेंगे, प्रथमा के एक वचन में। हम कर्म वाच्य बना रहे हैं ना, तो कर्म में प्रथमा, जिसका नाम लिया उसी में प्रथमा, तो कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य बना रहे हैं तो कर्म में प्रथमा आ जाएगी। तो यहां माम को अब क्या लिखेंगे हम, हेम। समझ में आ गया ना, अहम शब्द, अश्मद शब्द की सारणी आप याद करेंगे, वहां से आपको क्लियर पता लग जाएगा। अहम
जैसे ही मैंने ये लिखा, जैसे ही मैंने प्रथमा विभक्ति अहम में रखी, अहम के अनुसार ही क्या आ जाएगी, क्रिया आ जाएगी। अहम पुरुषों में कहा लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में। कहा लिखा है, उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष का ये एक वचन है, तो क्रिया भी क्या आ जाएगी, उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया आ जाएगी। तो लिखिए, आप जैसे ही क्रम वाच्य में परिवर्तित करते हैं, वाच्य को की जो धातु है, क्रिया है, वो कौन से पद में लिखी हुई होती है, ये जोड़ करके आत्मने पद में लिखी जाती है। तो यहां पर रक्ष धातु है, इस रक्ष धातु को आप ये जोड़ करके उत्तम पुरुष के एक वचन में लिखेंगे तो क्या होगा, रक्षे। क्या होगा, रक्षे। अरे अभी आपको मैंने सेव धातु लिख करके बताई थी ना, ऐसे उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या लिखा था मैंने, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। यहां पर सेवे लिखा हुआ है ना, इसमें मूल धातु क्या थी, सेव धातु थी। अभी सेव धातु में क्या प्रत्यय जोड़ा हुआ है, ए जोड़ा हुआ है। अगर इसको हम आत्मने पद में लिखना चाहें, क्रमवाच्य में, ये आत्मने पद में ही है, लेकिन इसको हम ये जोड़ करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए, सेव धातु है, ये जोड़ा, और ये में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ तिंग प्रत्यय, ये, तो ऐसे लिखेंगे ना, सेवे। ठीक वैसे ही रक्ष धातु है, रक्ष धातु में ये जोड़ करके ये प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, रक्षे। हम रक्षे, उत्तम पुरुष एक वचन में, क्योंकि कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन में चला गया है। यह है प्रथमा में, तो इसके अनुसार इसकी क्रिया। इसमें प्रथमा है, आप ये ध्यान रखें, जो सह तौते सारणी है ना, सह तौते त्वम युवाम यूयम आवाम वयम, इसमें जो कर्ता है वो प्रथमा में ही लिखे हुए होते हैं। आप शब्द रूपों की सारणी देखेंगे ना, अस्मद युष्मद शब्द, वहां पर आपको पता लगेगा कि जो त्वम है वो अस्मद युष्मद शब्द है, अहम है वो अस्मद शब्द है। ठीक है ना। अब अपने पास में क्या बचा, त्वम। अब हम त्वम को कहां लेकर के जाएं, प्रथमा में है ये अभी, तो तृतीया में जाएगा, क्यों, प्रथमा में तो क्या आ गया, यहाँ पर कर्म आ गया। तो कर्ता को हम तृतीय विभक्ति में लेकर के जाएंगे तो बनेगा वहां पर त्वम युवाम यूयम और त्वया युवाभ्याम युष्मा भी। तो हो गया त्वया अहम रक्षे, ऐसा उदाहरण बनेगा। तो आपने बहुत विस्तार से वाच्य परिवर्तन पढ़े और सारे नियमों को आपने विस्तार से देखा, कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती है, इसके लिए आपने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपने वाच्य परिवर्तन है वो सीखे। आप देखिए, मेन तो एक तो ये ध्यान रखेंगे, जो ये परिवर्तन हो रहा है इसके लिए शब्द रूप जरूर ध्यान में रखें। और दूसरी बात, हमेशा ये ध्यान रखें, कर्ता में दो ही विभक्ति आ सकती है, प्रथमा या तृतीया। अगर आपने कर्ता में प्रथमा ले आए तो फिर हम कर्म में प्रथमा द्वितीया में से केवल द्वितीया ही लगा सकते हैं, दोनों में एक साथ प्रथमा विभक्ति नहीं लानी है। और जिसमें प्रथमा विभक्ति होगी उसके अनुसार ही अपने को क्रिया लिखनी है। अगर हम कर्तृवाच्य में लिख रहे हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया लिख करके अपने मूल पद में लिखेंगे, और क्रम वाच्य में लिख रहे हैं तो क्रम में प्रथमा आ जाएगी, और क्रम के अनुसार जब आप क्रिया लिखेंगे तो ये जोड़ करके आत्मनेपदी लिखेंगे, ये वेरी मोस्ट है। भाववाच्य है, भाववाच्य में कर्ता हमेशा तृतीया में आएगा, और जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ये जोड़ करके आत्मनेपदी आएगी। तो आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।